Welcome to Computational Thinking and Artificial Intelligence Classes 3 to 8 Curriculum Video Lecture number 2. Hello, dear teachers, friends, students, parents. मैं हूँ गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स. हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कुछ वीडियोस आपको रिकॉर्ड करके दे रहे हैं जिसमें हमें अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प मिले कि ये सीटी एंड एआई है क्या चीज़. क्या ये सचमुच कंप्यूटर और साइंस रिलेटेड टीचर से ही है या नहीं है. नहीं है, ये सभी के लिए है. इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर टीचर हो या साइंस वाले टीचर्स हो. सभी को लिए ये कंपलसरी और सीख सकते हैं. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं सिखाऊंगा ना, डोंट वरी. सो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वीआर वर्चुअल रियलिटी. वो ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में हम कुछ पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं. कुछ ना चीज़ें होती हैं जो हम देखते रहते हैं डे टू डे लाइफ में, लेकिन लगता है ऐसे पता नहीं ये क्या है. जो नाम आता है ना उसका AR ऑगमेंटेड रियलिटी, पता नहीं बंदा सोचने लग जाता है पता नहीं क्या होगा. कुछ नहीं. आप कभी कभी कुछ इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं जिसमें सराउंडिंग जो होती है वो रियल होती है, लेकिन उसमें एक करेक्टर जो होता है वो वर्चुअल होता है. यस, उसमें वो कार्टून टाइप कुछ बना लेते हैं या एनिमेटेड कुछ कैरेक्टर्स बना लेते हैं. बाजार आपको अपने शहर का दिखेगा, मार्केट में जो पीछे लोग ट्रेवल कर रहे हैं वो आपको रियल दिखेंगे, लेकिन जो आप उसमें कैरेक्टर है वो वर्चुअल होता है. उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी. ऑगमेंटेशन आपने सुना होगा, मिक्सअप कर देना कुछ रियल एंड वर्चुअल के बीच में. तो ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब क्या है फ्रेंड्स? ऑगमेंटेड रियलिटी AR means adding digital information or virtual objects to the real world in real time. फॉर एग्जाम्पल मैं साइंस से कनेक्ट करता हूं तो एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर आप एटम को दिखा रहे हो. टेबल रियल है लेकिन एटम वर्चुअल है. या आप सराउंडिंग में दिखा रहे हो कि एक कार्टून ट्रेवल कर रहा है, मोटरसाइकिल या स्कूटर चला रहा है, स्कूटर भी वर्चुअल है, जो उसको करेक्टर चला रहा है वो भी वर्चुअल है, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर है उसको रोक के चालान काट रहा है या उसको कुछ कह रहा है वो रियल है. तो इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी. उम्मीद करता हूँ मैं आपको बहुत ही सिंपल वे से एक्सप्लेन कर पाया. ठीक है, देखिए मैं यहाँ दिखा भी सकता हूँ ऑगमेंटेड रियलिटी के कुछ वीडियोस, लेकिन मेरी एक शुरू से आदत रही है कि मैं अपने चैनल को प्योर रखता हूँ, ऑर्गेनिक रखता हूँ. जो चीज़ें किसी और ने बनाई है मैं उसको यहाँ क्यों दिखाऊं. वो आप खुद भी देख सकते हो जाके. मैंने बोला ना, आप कुछ कार्टून्स देखते हो तो कार्टून स्कूटर पे जा रहा है, स्कूटर बाजार में जा रहा है, बाजार में रश है, पीछे जो लोग हैं वो ओरिजिनल है लेकिन कार्टून डुप्लीकेट है. अब यूट्यूब में एक AI यूट्यूब है, उसमें मैंने एक रिवर के ऊपर एक वीडियो बनाया था. तो AI ने बोला कि क्या मैं इस पे अपना कुछ करामा दिखाऊं. तो मैंने उसको डाल दिया. 30 सेकंड का, मतलब 15 सेकंड का था. अब उसमें एक डक, बहुत बड़ी प्लास्टिक की डक बोट उसमें फ्लोट कर रही है. देखने में लगता है कि ये ओरिजिनल है, बट वो ओरिजिनल नहीं है, वो है AR का बेस्ट एग्जाम्पल. ठीक है, तो आप विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल में जाएंगे तो शॉर्ट्स में आपको वो दिख जाएगी. तो इस तरह से इसमें कुछ ना इश्यूज होते हैं कॉपीराइट वगैरह, इसलिए मैं पसंद ही नहीं करता. और आपको समझ आ रहा है तो आपको भी ओरिजिनल सा लग रहा है. ठीक है ना, जैसे मैं आपके घर में या स्कूल में आके समझा रहा हूँ. अब इसमें जैसे सराउंडिंग रियल होता है, सराउंडिंग तो रियल होता है लेकिन की कैरेक्टर जो होता है वो वर्चुअल होता है. कुछ भी आप बना सकते हो, राइट.
बहुत पहले संस्कृत में एक हितोपदेश नाम का बुक हमें लगवा पढ़ाते थे, तो उसमें वर्चुअल कैरेक्टर होते थे, गधा, कुत्ता, मतलब पंचतंत्र होता था। तो उसमें जानवरों के माध्यम से इंसानों को समझाया जाता था ताकि किसी के ऊपर उंगली ना आ जाए। तो आजकल की डेट में कोई नाम भी लेना आसान काम नहीं होता। अगला बोलता जी आपने मेरे को क्यों बोला। इसलिए ये ऑगमेंटेड रियलिटी आपको समझ आ गई होगी। फिर मैं आपको बताता हूं वर्चुअल रियलिटी। यस, ये वर्चुअल रियलिटी VR इज अ टेक्नोलॉजी। वर्चुअल रियलिटी VR is a technology that creates completely computer generated environment, making you feel as if you are inside a different world. जो वर्चुअल रियलिटी होती है वो क्या होती है? वो एक हम इसको कह सकते हैं कि सब कुछ ही कंप्यूटर बनाएगा। मतलब AR में सराउंडिंग रियल है, की करैक्टर वर्चुअल है, तो वर्चुअल में सब कुछ वर्चुअल है। जैसे कोई बंदा किसी के दिल में खड़ा है। मुझे याद पड़ता है एक पिक्चर थी राज कपूर साहब की, मेरा नाम जोकर। तो उसमें वो सिनेमेटोग्राफी का ट्रैक था उस वक्त में, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो दिल में दिखा रहे हैं, दिल में है वो, तो उसमें कुछ कैरेक्टर दिखा रहे हैं। तो वो तो खैर बहुत हार्डवर्क होगा उस वक्त के सिनेमेटोग्राफर का, लेकिन आज तो कंप्यूटर में आप कुछ ना करो, कीवर्ड भर दो, ऐसे 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 प्रेस करो, वो चीज़ उसमें दिखेगी। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप कीवर्ड डाल के पढ़ा दो। मैंने बोला मैं बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में तो आपने पेन से लिखना है, तो हम उसी को ही फॉलो करेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताने थे। अब मैं आता हूँ आज के टॉपिक पे। वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हमने 2 चीज़ें आपसे बात बोली थी कि एक तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में मैंने बोला था आपको कि AI क्या चीज़ है, और फिर मैंने आपको बोला था एंड AI ऑगमेंटेड रियलिटी ये हो गया, आपका वर्चुअल रियलिटी हो गया, ठीक है। तो मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ AI क्या चीज़ है। AI इज ए ब्रॉड collection of technologies that enables machines to carry out tasks typically associated with human intelligence, such as learning, comprehension, reasoning, problem solving, and understanding natural language. Dear teachers, parents and students, AI क्या चीज़ है? Is a broad collection of technologies. सभी टेक्नोलॉजी को कलेक्ट करके that enable machines to carry out tasks typically. AI क्या है? बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। इज ब्रॉड कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट enable machines to carry out tasks typical associated with human intelligence, जैसे comprehension, reasoning problem solving, understanding natural language। मतलब आप गुजराती में कुछ लिखा है, आप गुजरात में हो और आपको गुजराती नहीं आती, तो आप उसका फोटो क्लिक करके चैट जीपीटी में डालो, वो उसको इंग्लिश में या हिंदी में या पंजाबी में जो भी भाषा आप चाहते हो उसमें ट्रांसलेट कर देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही ब्रॉड कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। मीन्स
करते हैं इसमें, एंड ये एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट बन चुका है। एक्चुअली जब सीटी एंड एआई की बात करते हैं तो बहुत से टीचर्स के दिमाग में आता है कि हमें कोडिंग सीखनी पे, अरे नहीं, मैं तो कहता हूँ आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप मोबाइल सीख लो, बस अच्छे से मोबाइल के एप्लीकेशन सीख लो, उसी से मैं आपको सिखा दूंगा। मैं तो टीचर्स को बोलता भी नहीं कि आप वो लैपटॉप, नहीं, मोबाइल आजकल सभी के पास एंड्रॉयड या iOS मोबाइल है, तो वो एक नेसेसिटी हो गया है। अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है ना, ये व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग? अक्सर आपको कोई पूछता है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग सीटी है क्या चीज? इट इज ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू प्रॉब्लम्स solving that breaks larger problems into smaller logical pieces, building precise step by step solutions that either a person or a machine can follow. Computational thinking एक structured approach है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो बड़े प्रॉब्लम्स को, जो लार्जर प्रॉब्लम्स को क्या करता है, स्मॉलर लॉजिकल पीसेस में वो कन्वर्ट कर देता है और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप उसके सॉल्यूशंस को ढूंढता है। दैट इधर ए पर्सन और ए मशीन कैन फॉलो, जिसको मशीन भी फॉलो कर सकती है, पर्सन भी फॉलो कर सकता है। अब आप पूछेंगे सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने सपोज करो एक रास्ता ट्रेवल करना है दैट 1000 किलोमीटर का, तो मैं अगर वो 1000 किलोमीटर का डेस्टिनेशन डाल देता हूं, कमांड दे देता हूं गूगल मैप्स को, तो वो मल्टीपल रूट्स में ले जाना चाहेगी। अब कभी कभी क्या होता है कि वो मल्टीपल रूट्स में जब ले जाएगी तो मैं कंफ्यूज हो सकता हूं, सजेस्ट कर देगी मल्टीपल रूट्स, क्यों ना मैं उसको शॉर्ट 100 या 50 किलोमीटर के जो फेमस रूट्स पॉइंट्स हैं वो डालूं, वहां से आगे डालूं, तो वो मुझे स्मॉलर लॉजिकल पीसेस में मैं ट्रेवल करूं और वो हाईवे पे लेके जाए, प्रिसाइजली वो मेरे को डेस्टिनेशन तक ले जाएगी। और ये मैंने कमांड दी किसको? मशीन को, मींस गूगल मैप्स को, और ये स्टेप बाय स्टेप मेरे को अपनी मंजिल तक ले गया। अब मशीन को फॉलो किया है, एमएल मशीन हो गया। तो इंसान के साथ भी ऐसा होता है, जैसे आप मान लो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके पास, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना? जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप सारे सब्जेक्ट्स तो एक टाइम नहीं पढ़ सकते, तो आप कुछ क्या करेंगे, आप बहुत बड़े सिलेबस को छोटे छोटे सिस्टम में ले आएंगे, चैप्टर्स में ले आएंगे, चैप्टर को सब टॉपिक्स में ले आएंगे, टॉपिक को फिर आप माइन्यूटली पढ़ेंगे। तो ये है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आप पता नहीं क्या हुआ बना के रख दिया भाई, कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, पता नहीं क्या आ गया है, कुछ भी नहीं है। सो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा एक प्रयास आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको हमें सपोर्ट भी करते हैं और आप हमें सपोर्ट करते रहें। और जो भी स्कूल चाहते हैं हमसे वर्कशॉप लेना, तो वो हमें 9814121996 पे व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारी टीम स्कूल के टीम से टाई अप कर लेगी और हम डेट एंड सिस्टम एंड वेन्यू डिसाइड कर सकते हैं। तो डियर टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स, डियर लर्नर्स, एक ऑर्गेनिक सा प्रयास है मेरा, तो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। मिलते हैं वीडियो नंबर 3 में बहुत ही जल्द।